यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले नए वीडियो पोस्ट की जानकारी, बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो देखना शुरू करते हैं। हमारा क्लास 10 का रिजल्ट आया तो उसके बाद मुझे एक्चुअली मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मतलब मुझे मैथ्स लेनी थी। इनफैक्ट मैं 11th की बुक्स भी ले आया था पहले से मैथ्स की। बट मुझे बायो भी बहुत पसंद थी, पर मैथ्स पसंद थी बहुत ज़्यादा। पर मुझे मेडिकल लाइन में जाना था तो मुझे उसके लिए मैथ्स छोड़ना पड़ा। तो मम्मी और अभी जब स्कूल गए मेरा रिज़ल्ट लेने, तो मेरी साइंस की टीचर थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अभी आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो वो मेडिकल के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने एलन का नाम बताया, कोटा राजस्थान, कि वहाँ पर भेज दो उसको प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैं कभी बाहर गया भी नहीं था, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था हम सबके लिए। आफ्टर 10th एट द एज ऑफ 15 मुझे बाहर जाना था अकेले, ऑन मतलब खुद से ही सब कुछ मैनेज करना था दूसरी सिटी में जाकर। तो हम लोग वहाँ गए, एडमिशन लिया। काफ़ी लोगों ने कुछ बोला कि नहीं बाहर मत भेजो बच्चों को, बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, मत भेजो। बट मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट था कि नहीं ये कर लेगा, तो उन्होंने मुझे भेजा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कोचिंग ली आर्मी में। उसके बाद जब मैंने नीट दिया फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 में, तब मेरी रैंक आई थी 17,000 ऑल इंडिया रैंक। तो जनरल कैटेगरी पे मुझे उस टाइम पे MBBS सीट नहीं मिल रही थी। तो फिर सब लोगों का वो फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ कि हमने तो पहले ही बोला था कि नहीं आएगा, जनरल कैटेगरी में हो, नहीं आता, इतना ईजी नहीं होता, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, ये सब बोला लोगों ने। बट स्टिल मैंने वो सब नहीं सुना। मुझे बस ये बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने वो सब कुछ नहीं सुना। मैं बस अपनी प्रिपरेशन करता रहा कि नहीं मुझे करना है। ये सब कुछ कोई बात नहीं, अभी लोग कुछ कह रहे हैं, फिर जब हो जाएगा तो कुछ और करेंगे। तो बस वो सब सोच के अपनी प्रिपरेशन करके मैंने 1 साल और प्रिपरेशन करी। मैंने डेंटल या आयुर्वेद कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे MBBS ही करना था। तो उसके बाद आई थॉट, मैंने इतना भी सोच लिया था कि अगर अगले साल MBBS नहीं मिला तो कोई नहीं, जो कुछ मिलेगा मैं वो ले लूँगा, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो 2018 में मैंने फिर से नीट दिया, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 3000 आई। फिर उसके बाद मुझे अम्बेडकर कॉलेज में MBBS सीट मिल गई। तो फिर मैंने 2018 में MBBS ज्वाइन करा। दिल्ली का अम्बेडकर कॉलेज? दिल्ली, हाँ दिल्ली। आई एम नॉट सेइंग कि डेंटल या आयुर्वेद अच्छा नहीं है, पर मुझे MBBS करना था। मुझे अपने आप को एक और चांस देना था कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर वो कर लेंगे, पर मुझे एक चांस देना था। तो इसलिए फिर मैंने एक और कोशिश करी और उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया और मुझे MBBS सीट मिल गई थैंकफुली। तो फिर मैंने MBBS किया। फिर मेरा MBBS ख़त्म हुआ 2024 में, इसी साल मार्च में इंटर्नशिप मेरी ख़त्म हुई। फिर उसके बाद मुझे पहले से था कि मुझे इसके बाद क्या करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन इतना इजी नहीं है, क्योंकि मुझे जो स्पेशलिटी चाहिए उसमें सिलेक्शन हो जाना इतना इजी नहीं है। तो मुझे अपने आप से पहले से क्लियर करना था, अपना फ्यूचर की सिक्योर करना था, एक बेसिस क्लियर करना था कि आगे मुझे क्या करना है, घर पे तो बैठना नहीं है। तो इसलिए पहले मैंने इंटर्नशिप में ही ड्यूटीज़ के साथ साथ UPSC CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, मैंने एज अ फॉर मेडिकल ऑफिसर मैंने वो दिया था इंटर्नशिप में ही। तो ड्यूटीज़ के साथ साथ मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो हो जाएगा। मुझे वो 2 महीने फॉर्म निकलने से पहले ही पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जो एज अ मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो दे दिया, बस फॉर्म फिल कर दिया। मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती थी कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। जो भी फाइनल ईयर तक पढ़ा था वही सब कुछ चलते रहता, बेसिक्स जो भी थे वो क्लियर थे। तो फिर उसमें उसी के बेसिस पे मैंने, और जो थोड़ा बहुत याद था उसी के बेसिस पे मैंने UPSC CMS दिया। पहले मेरा MCQ एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कैसे क्लियर हो गया। MCQ एग्ज़ाम वो क्लियर हो गया, तो मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर मुझे लगा कि यार इंटरव्यू में कैसे आ गया। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू वाले दिन जब मैं जा रहा था इंटरव्यू देने, तो फिर मैंने बोला क्या ही करना है, रहने देते हैं। मैंने तो ऐसे ही दे दिया था, कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, रहने देते हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहा मैं। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं जब क्लियर हुआ है तो इंटरव्यू भी देने जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तेरे लिए। तो फिर मैं गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू का जो पैनल था बहुत ही अच्छा पैनल था। उन सब ने जो भी क्वेश्चंस पूछे मैंने अच्छे से आंसर किया और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि इंटरव्यू अच्छा गया मेरा।
मुझे लगता था कि हाँ अच्छा गया है, उस बेसिस पे कुछ हो सकता है। फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम था। इवन मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे उस टाइम पे, वो गए हुए थे मेरे मामा के यहाँ पे। तो जब रिजल्ट आया तो मैं घर पे अकेला था, पर मुझसे इतना वेट नहीं हुआ कि वो घर पे आ जाओ तब मैं उनको बताऊँ। तो मैंने उनको कॉल करा, उनके पास एक्चुअली उनको आवाज़ नहीं आ रही थी फ़ोन की रिंगटोन की, बिकॉज़ वहाँ पे शोर हो रहा था। तो फिर मैंने कैसे कैसे करके उनसे अरेंज किया कि नहीं आप बात कराओ मेरे पेरेंट्स से। तो उनको मेरे बताने से पहले ही मम्मी को पता चल गया कि सिलेक्शन हो गया। मतलब मम्मी को पहले पता चल जाता है सब कुछ। तो माँ तो माँ ही है। फिर उसके बाद मैंने जॉइन करा, मेरी जॉइनिंग आई। फिर मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया एज अ मेडिकल ऑफिसर, एंड आगे मैं पीजी करना चाहता हूँ और उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात जरा सी है, बात समझ बंदे आ, कुछ देर ही बात